नमस्कार दोस्तों। आज हम अगले ऋण की बात करेंगे। वो ऋण है शुक्र का ऋण, यानी स्त्री का ऋण। बहुत भयंकर ऋण है। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में शादी नहीं हो पाती। कई बार शादी हुई है तो शादी का सुख नहीं मिल पाता, या फिर कुछ समय बाद उनकी लाइफ पार्टनर जो है उसको कुछ भी जो है ऐसा कुछ उनके साथ, या समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी में स्त्री सुख मिलता ही नहीं है। अब ये स्त्री के ऋण की जो मैं सबसे पहले आपको पहचान बताऊंगी कि क्या है। इसकी निशानी है कि जिस दिन आपके घर में कोई खुशी का जो शादी का माहौल होगा या खुशी का माहौल होगा, उस समय जो है घर में ऐसी कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसी कुछ मातम छा जाएगा कि वो जो खुशी है वो निराशा में बदल जाएगी। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में औरत का सुख ना मिलना बहुत बड़ा दुख है। शिव और शक्ति इस सृष्टि के जो है वो मालिक हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इस जन्म में आपको अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या मिल के वो खो गया, या आप सोच रहे हैं कि मिला है लेकिन मुझे उसका सुख बिल्कुल भी नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको अपने साथ कंसिडर कीजिए। इतना बुरा होता है ये शुक्र का ऋण कि मान लीजिए आपके घर में एक तरफ तो इतनी खुशियाँ मना रही होते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, और दूसरी तरफ जो है घर में ही जो है डेथ हो जाती है। समझ लीजिए कुछ इस तरीके की बदकिस्मती होती है कि दूसरी तरफ डेथ हो गई है और उसको मुर्दे को अंदर लेके बैठे हैं, या फिर उसको फूंकना पड़ रहा है या उसको लेके जाना पड़ रहा है। तो क्या किया जाए? अब ये दोनों तरफ बातें हो गई कि आबादी और बर्बादी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए आपकी ज़िंदगी में। ऐसी खुशी जिसमें आपको समझ ही ना आए कि खुशी में विघन जो है इतना बड़ा पड़ जाए कि जहाँ पे आपको खुशी के आंसू है या फिर ये दुख के आंसू है, उस व्यक्ति को यही समझ में नहीं आता कि मैं ज़िंदगी में हंसूं इस वक्त या फिर इस खुशी के वक्त रोऊं। ऐसे टाइम पे ये भी बोला जाता है कि आपके जो फैमिली में कहीं पे लेडीज़ को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, इतना उसको परेशान किया गया कि उसके जो उसको बच्चा जो है वो पैदा करने की मशीन समझा गया, और उससे इतना ज़्यादा उस पर जुल्म किया गया कि वो अपनी जान देने पर आमदा हो गई, या उसकी जान चली गई समझ लीजिए। अब वो व्यक्ति खुद जान दे दे या वो उसकी जान चली जाए, एक ही बात है, पाप तो आपको लगेगा ही। अब ऐसे घरों में क्या होता है जहाँ ऐसे घर में जहाँ पे भी शुक्र का जो ऋण होगा, जिसकी भी कुंडली में होगा, वो व्यक्ति देखे कि उसकी कहीं ख़ानदानों में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि किसी लेडी का बर्थ देते हुए डेथ हो गई, या फिर वो बर्थ देने के लायक ही नहीं रही है। उसके घर में ज़्यादातर जो है बहुत बड़े बड़े दांतों वाले जो जानवर जो है वो उनका पालन होता है। उनके घर में गाय को पालना जो है बहुत बुरा समझा जाता होगा। वो व्यक्ति जो है बहुत ही जो गऊ को तंग करने वाले होते हैं, और ऐसे घरों में अचानक से क्या होता है कि कई बार चोरी या डाका भी पड़ जाता है। जितनी भी आपकी पूंजी होती है परिवार में, पुरुषों की बीमारी में वो स्वाह हो जाती है। आपके पोतों की और बेटों की कई बार अचानक से मृत्यु हो सकती है, या उन पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अचानक से डाका पड़ने का मतलब ये होता है कि अचानक से आपकी जो संपत्ति है वो ऐसी घटना में चली जाएगी, या ऐसी मुसीबत में आपको बेचनी या छोड़नी पड़ जाएगी कि जिसका कोई आपको दूर दूर तक अंदेशा नहीं होगा। हर तरीके से धन संपदा आपकी ज़ीरो समझिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये निशानियाँ कुछ ऐसी हैं, इतनी गंभीर बताई गई हैं या फिर इतनी पक्की बताई गई हैं। स्त्रियों से रिलेटेड आप देखिए क्या पत्नियों को कितना दुख दिया गया है। जितने भी आपकी फैमिली में हस्बैंड्स हुए हैं, उन्होंने किस पुश्त में आपको सुनने में आया कि इस तरीके से था, वो पर्सन बहुत परेशान करता था अपनी वाइफ को। तो जब वो कोई भी सदस्य आपकी फैमिली में, आपके गोत्र में, ख़ानदान में जुड़ जाता है, तो वो आगे के आगे आपको असर तो उसने देना ही, क्योंकि वो आपके ख़ानदान से, आपके ब्लड रिलेशन से है, आपके डीएनए से जुड़ा हुआ है। तो
चाहे वो दादा ने किया हो, परदादा ने किया हो, ताऊ ने किया हो, चाचा ने किया हो, किसी ने भी किया हो, मामा ने किया हो, किसी ने भी किया हो, किया होगा, ये डेफिनेट है। उपाय क्या करना है? बहुत आसान उपाय है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर शुक्रवार को एटलीस्ट साल में 4 बार, आपको एटलीस्ट 4 बार साल में, जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। आप गौशाला जाइए, 100 गायों को एक साथ आप अपने पूरे ख़ानदान से पैसे इकट्ठे कीजिए, और पैसे इकट्ठे करके आप जो है उस पैसे इकट्ठे करके, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि अगर आपको किसी से पैसे नहीं लेने हैं तो आप अपना एक हिस्सा डालिए कि और सामने वाले का 10वां हिस्सा डालिए, 10 हिस्से डालिए, यानी कि 1 रुपया अपना और 10 रुपये सामने वाले सदस्य के, यानी पूरे ब्लड रिलेशन में आपके जो ताऊ चाचे के, यानी कि आपके फादर की तरफ से ज़्यादातर लोग हैं, उनका ज़रूर कर लीजिए। आप मदर की साइड का नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। उसमें आपको सबकी तरफ से एक एक बराबर पैसा इकट्ठे करके आपको उससे गौशाला में जाकर 100 गायों को एक ही दिन में खाना खिलाना है। क्या खिलाना है? एक आपको रोटी बनानी है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है। इस तरीके से 100 आप पोटलियाँ बना लीजिए 100 गाँव के लिए, और जाके आप गौ सेवा जो है वो कर दीजिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। आपकी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ है उसका कोई हल आपके सामने आ जाएगा। चमत्कार नहीं होते हैं इन उपायों से, लेकिन एक चमत्कार ज़रूर होता है कि आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ये ऋण को पहचानिए और कीजिए। आपको कोई भी जो उपाय से संबंधित क्वेश्चन हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप कमेंट सेक्शन में करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे पता चलता है लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको आज़मा सकें। और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आप नीचे ज़रूर लिखिए, और जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आप ही की मोटिवेशन से मैं नई जो है वो डिकोड करने की कोशिश करूँगी। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगी जिससे आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली में क्या, कब, क्यों हुआ, और आने वाले समय में वो कब होने वाला है, वो एक ही आपको हाउस में देखकर पता चल जाएगा। तो मैं लगी हुई हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।